हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास संजय में। इसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति का पार्ट एक पढ़ लिया है। आज पार्ट दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल दिया है आपको, यदि tan A इक्वल 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब अन्य त्रिकोणमिति में क्या क्या आता है देखिए, हमने उस दिन बताया था ना त्रिकोणमिति अनुपात, तो आता है उसमें साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉशेक ए। ये हमारे 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। ठीक है, बात है हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है, अब कोण एक कहा है तो कोण यहाँ मानेंगे। ठीक, ए बी सी, जिसका नाम लेगा कोण के लिए हम उसी को कोण मानेंगे और उसी के अनुसार पर लंब, उसी के अनुसार लंब, कर्ण और आधार को लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ कोण की बात की है कि हमने कोण ए माना है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि tan इक्वल क्या होता है लंब और आधार में। tan a बराबर क्या होता है? तो आपको पता है tan a बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। अब देखिए लंब ऊपर है तो लंब हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आधार नीचे है तो आधार हमारा ये हो जाएगा। देखिए यहाँ लंब कहाँ है? यहाँ लंब है, यहाँ लिखिए 4। आधार कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ लिखिए 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको फार्मूला पता होगा इसका। पहले एक बार हिंदी में लिखता हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या है हमारा? AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा? AB, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा? BC का स्क्वायर। हमें निकालना भी क्या है? कर्ण, तो हमें कुछ में चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए कर्ण का कुछ मान दिया, यहाँ कुछ मान दिया इस लाइन में, नहीं दिया इस भुजा में, तो इसको सेम रख देंगे। AC स्क्वायर इक्वल AB मान कितना हमारा है? 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों। प्लस BC का कितना मान दिया? ये हमारा 4 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 4 रख देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं बातें? ठीक है, और अब इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसके लिख देंगे AC स्क्वायर इक्वल। ठीक है, फिर लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल 16 और 9 को जब जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। 25 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको पता है कि जब भी कोई स्क्वायर होती है बराबर किस पार, और इसको हम लोग उस पार जब देते हैं तो क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/2, और 1/2 क्या कहलाता है? रूट। क्या कहलाता है हमारा? रूट कहलाता है। याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसी बेस पे हम स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो AC इक्वल हो जाएगा 25 रूट। ठीक है, अब इसके पहले भी हमने आपको एक सवाल कराया था, बताया था कि जब भी रूट में आएगा तो इसका जोड़ा बनता है। क्या होता है? जोड़ा बनता है। ठीक है, रूट में, और जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है। जिससे यहाँ 5 का बनेगा, 5 × 5 कितना आएगा? 25 आ जाएगा। अब इसका वर्ग रूट निकालेंगे तो क्या आएगा बाहर? 1 5 आ जाएगा। यहाँ 5 आ जाएगा। AC यहाँ लिख देंगे, लिखना तो लिख दीजिए 5 इकाई। ये हमारा आ गया AC का मान। अब देखिए यहाँ हम कितना रख देंगे? 5 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए
इसने क्या बात की है कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात की बात की है। तो देखिए, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साइन का। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब कितना है हमारा 4, कर्ण कितना हमारा 5 आ गया। साइन ए का मान 4/5। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाला, कॉस ए का क्या होता है हमारा, कॉस ए का होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका मान कितना हो जाएगा, आधार कितना है हमारा, यहाँ 3 है देखिए, तो ये हो जाएगा 3 कर्ण कितना है 5, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए साइन कॉस टेन तो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है हमारा, ये देखिए टेन तो हमारा पहले से ही दिया हुआ है, इसको तो लिखना नहीं है। फिर आ जाओ कॉट, COT, कॉट ए बराबर हो जाएगा टेन का उल्टा। क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है हमारा 3, लंब कितना है 4 आ गया कॉट का। ठीक है, अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया। अब क्या बचता है, सेक। सेक इक्वल कॉस को उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यानी चेंज हो गया। देखिए यहाँ आधार ऊपर है, यहाँ कर्ण नीचे है, और यहाँ कर्ण ऊपर है और यहाँ आधार नीचे है। तो कितना हो जाएगा 5/3, 5/3। अब लास्ट क्या बचता है, कौशिक, कौशिक इक्वल, यहाँ भी साइन का उल्टा होता है कौशिक। ठीक है, तो कौशिक आ जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कितना है 5, लंब कितना है 4। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया कंप्लीट दोस्तों। इस तरीके से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हल कर सकते हैं। किसी भी एक अनुपात को दे देगा और आपसे कहेगा आप शेष क्या करिए, कहेगा आप शेष अनुपात ज्ञात कीजिए, शेष अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही 5 क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। ठीक है, तब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सवाल में क्या बोला है, यदि कोण B एंड कोण Q ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है। हमें इतना सिद्ध करना है कि कोण B और कोण Q बराबर है, या फिर साइन B और साइन Q बराबर है। तो सबसे पहले B की बात की है, तो हम लोग इसमें 2 कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 कोण बनाएंगे, एक B के लिए और एक Q के लिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोण B हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा कोण Q। यहाँ हमने मान लिया है C और यहाँ मान लिया हमने A। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ P Q और यहाँ हो जाएगा मेरा R। तब आपको पता है कि यहाँ जब हमने कोण माना B, इस बार क्या इसके जस्ट सामने क्या होगा हमारा लंब होगा, और जस्ट नीचे क्या होगा हमारा आधार होगा, और जस्ट ऊपर कर्ण होगा। वैसे इसमें भी होगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो अब मान ले लीजिए कि ये क्या है, समकोण। तो यहाँ लिख दो, ये समकोण है। क्या है, ये समकोण है। ठीक है, कौन कौन से हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है हमारे, दोनों समकोण। क्या है, समकोण है दोनों। ऐसे बताया भी है कि ये देखिए ये वाला B और कोण Q को बराबर कहने की बात की। क्या कहने की बात की है, B और Q बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, पहला साइन B बराबर साइन Q, ये बराबर है। ठीक है, अब देखिए साइन बराबर दिखा दिया गया, तो साइन B का निकाल लेते हैं लंब और कर्ण के रूप में। किस रूप में,
लंब और कर्ण के रूप में, तो यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन बी, अब देखो क्या होगा साइन बी में, साइन आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होगा। लंब का है मेरा ये, ठीक है, ये क्या है मेरा लंब, तो लंब क्या दिया हुआ है ए सी, लंब क्या दिया हुआ है हमारा ए सी, और बटा क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, कर्ण क्या है हमारे, देखिए यहाँ से यहाँ तक कर्ण हमारा ए बी है, तो ये आ गया हमारा ए बी, ठीक है। अब साइन क्यू को निकालते हैं, दोनों को साथ लेके चलो जिससे आपको दिक्कत ना हो। साइन क्यू का देखिए, तो ये देखिए हमारा क्यू है, ठीक है, तो बिल्कुल वही होगा। लंब हमारा क्या दिया है इसमें पी और आर, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा पी और आर क्या है लंब, तो लिख दिया जाएगा पी आर लंब हो गया। आधार क्या है हमारा, ये देखिए आर से क्यों तक क्या है आधार है, सॉरी आधार नहीं हो गया, क्या होगा साइन बराबर, मैं लिख दूँ एक बार तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा, लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है। तो लंब हमने लिख लिया है पी आर, तो कर्ण क्या होगा हमारा, ये देखिए पी और क्यों, तो कर्ण हो जाएगा हमारा पी क्यों हो जाएगा। अब देखिए आगे इसमें थोड़ा सा लेंदी होगा सवाल आपका, क्योंकि इसको बहुत ही बारीकी से मैं समझाया है, ठीक है। अब देखिए दोनों तो बराबर का है, तो यहाँ हम दिखा सकते हैं दोनों को कि साइन बी इक्वल साइन क्यों, इसके मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा ए सी अपान ए बी इक्वल पी आर अपान पी क्यों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, लंब लंब को एक तरफ करेंगे, मतलब लंब बटा लंब कर लेंगे और बराबर आधार बटा आधार कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा लंब है, ये भी लंब है, तो इसको यहाँ भेज दीजिए नीचे, तो क्या हो जाएगा ए सी बटा पी आर हो जाएगा, और इस वाले को यहाँ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए बी बटे पी क्यों हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो लंब बटे लंब हो गया, आधार बटे आधार हो गया, तो इसको मान लिया हम लोगों ने किसके बराबर, के इक्वल है, और समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। फिर आगे चलिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएं, किसका लगाएंगे अब, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा सा चित्र बना लूँ जिससे आपको समझाने में आसानी रहेगा। तो ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, हमारा ये कोणवान है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ क्या बनेगा हमारा सूत्र, कर्ण का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो क्या आधार मेरा यहाँ देखिए बी सी स्क्वायर, और प्लस लंब क्या है हमारा ए सी स्क्वायर। अभी पता है हम लोग को कि लंब लंब बराबर किया, आधार बटा आधार किया है, तो यहाँ भी क्या निकालेंगे हम लोग आधार बराबर निकाल लेंगे। तो आधार ये है मेरा ना, इसको अपने स्थान पर रहने दो, तो बी सी हो स्क्वायर, और लंब को इस पार भेज दो कर्ण के पास, क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा, तो बी सी इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और रूट लग गया, ठीक है। तो अब बी सी इक्वल हमारा मिल गया इतना। अब इसी प्रकार कह रहा, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्यू बी है, तो मैं यहाँ मान लूँ क्या जानते हैं, अब दोबारा चित्र बनाना पड़ेगा, इसलिए आप इसी में समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ क्यू मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू आर, क्या हो जाएगा पी क्यू आर, देखिए मैं यहाँ से देखो पी क्यू आर हो जाएगा, ये त्रिभुज नया बन गया, ठीक है, ऊपर से बड़ा वाला। अब देखिए इसी प्रकार तो ये बी सी जो है क्या है हमारा आधार है, आधार बराबर निकला हुआ है, तो इसी प्रकार बी सी आधार तो हमारा ये क्या हो जाएगा क्यू और आर क्या बन जाएगा हमारा, क्यू और आर बन जाएगा हमारा आधार, और यहाँ लग जाएगा रूट। इसी के अनुसार यहाँ मैं लिख दूँ थोड़ा से, इसी के अनुसार, इसी के अनुसार,
तो ये हमारा आधार, ये भी मेरा आधार, क्या होगा क्यू आर आधार हो गया, रूट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पहले ए बी स्क्वायर था, तो यहाँ क्या कर देंगे पी क्यू स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे पी क्यू स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ था ए सी का स्क्वायर, और यहाँ देखो पी आर का स्क्वायर कर देंगे, इसका पी आर का स्क्वायर कर देंगे, पी आर का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जब इतना प्राप्त हो गया हमें, तो फिर हम लोग आगे इसको हल करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब इतना हल हो गया है तो आगे हल करेंगे। तो क्या है ये आधार, तो इसको हम लिख लेंगे आधार बटा आधार लिख लेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा मेरा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ये रूट लग जाएगा, और बटा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, यहाँ भी रूट लगा देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण एक को देखेंगे। किसको देखेंगे समीकरण एक को देखेंगे। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको समीकरण एक, देखो, ठीक है। आगे लिख दें, आगे चलो अब नेक्स्ट पेज में हल कर। तो देखिए अब जहाँ तक हल कर लिए थे, अब उसके आगे देखो ये क्या क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण एक से, किससे समीकरण एक से। समीकरण क्या हमने बनाया था एक, देख लीजिए ए सी बटा पी आर बनाया था, इक्वल ए बी बटा पी क्यू बनाया था, और इसको क्या माना था मैंने के माना था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल हम के मान सकते हैं। तो आगे इम्प्लाई दैट क्या निकलेगा हमारा ए सी इक्वल के पी आर निकलेगा, और ए बी बटा पी क्यू मान बराबर क्या लिखेंगे के लिखेंगे। तो इम्प्लाई दैट क्या निकलेगा हमारा ए बी बराबर के पी और क्यू निकलेगा। अभी इसको हम अगले सवाल में इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब कि अभी जो आगे ये इधर जो मैंने हल किया है, ठीक है, ये जो भी हमने हल किया था इसी पर मान रखना है हमको, ठीक है। इसको मान लें हम लोग, क्या मान लें समीकरण दो मान लेते हैं, चलो समीकरण दो मान लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए रख दो कि ए सी और ए बी का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है दोस्तों, अब रख देते हैं तो क्या बन जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर होगा इक्वल। अब देखिए ये जो हमारा सूत्र था ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, रूट लगा हुआ था, बटा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इसी मान रख देंगे तो सवाल हल हो जाएगा। देखिए ए बी का मान हमें पता है कितना है, ये देखिए के पी क्यू इसका स्क्वायर कर देंगे और के का स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए सी पर ए सी का मान कितना है, ये के का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए रूट में, ठीक है, और बटा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये भी हमारा क्या है रूट में है, इक्वल किसके है बी सी अपॉन क्यू आर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से के स्क्वायर है, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या हमारा के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा ब्रैकेट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये क्या है रूट में, और बटा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रूट में। अब देखिए इस वाले से इस वाला पूरा कट जाएगा, बचे क्या हमारा बी सी बटा क्यू आर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बी सी बटा क्यू आर इक्वल क्या के अंडर रूट स्क्वायर। अब बाहर आएगा क्या बचेगा के इक्वल हमारा ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण तीन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए
सबको बराबर दिखा देंगे, इसको समीकरण 1 और 2 को, ठीक है। हाँ तो देखिए, अब देखिए समीकरण यहाँ लिख दिया जाएगा, समीकरण 1 और 3 से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, AC बटा, दिख रहा है दोस्तों, हाँ दिख रहा है, ठीक है। AC बटा PR बराबर AB बटा PQ और बराबर BC बटा QR, ठीक है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। थोड़ा से और आगे एक पॉइंट लिखना है तो लिख देता हूँ मैं, थोड़ा से एक पॉइंट आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए किया। तो अब लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PRQ प्राप्त होता है तो कोण B इक्वल कोण Q क्या हुआ हमारा, सिद्ध हुआ। ये ठीक है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक समाप्त। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो दूर तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। जय हिंद साथियों।